रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं उसको अपनी एप्लीकेशन को फ्रंट एंड पे शो करवाना। और हमने सबसे पहले मैंने एक मॉड्यूल डाउनलोड किया है इमेज स्लाइडर के लिए और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ताकि थोड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा लगे। और इसके लिए हमने ये मॉड्यूल हम अपलोड कर रहे हैं, तो ये होपफुली इंस्टॉल हो जाएगा। और डीजे इमेज स्लाइडर ये इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसको बना सकते हैं अपना एक इसके अंदर स्लाइडर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरीज़ हैं। कुछ आपको एक कैटेगरी ऐड करनी पड़ती है इस स्लाइडर के लिए, और हम कैटेगरी ऐड करते हैं और इसको कहते हैं ELS स्लाइडर। और इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं और स्लाइड्स बनाते हैं, न्यू स्लाइड। स्लाइड में हम जो है स्लाइड इमेज पिक करेंगे। अपने डेस्कटॉप पे मैंने इमेजेस रखी हैं जो कि हम पिक कर सकते हैं। स्लाइड 01 अपलोड करें। उसके बाद हम करते हैं दूसरी इमेज अपलोड, स्लाइड 02। और उसके बाद तीसरी इमेज स्लाइड 03। ग्रेट। स्लाइड 1 को पिक करके इंसर्ट करते हैं और फिर उसके साथ आप टाइटल दे सकते हैं, कुछ भी, यानी एक्सपर्ट्स हब, ऐसे बस कुछ टाइटल दे दें। और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप लिख सकते हैं अगर आप इमेज के ऊपर शो करवाना चाहें तो। एक नई स्लाइड बनाते हैं इसी तरह से, और इसमें हम स्लाइड 02 इमेज ऐड करते हैं और इसको बोलते हैं एक्सपर्ट। बस इसको भी यही बोल देते हैं और सेव एंड न्यू। और थर्ड वन इसी तरह से क्रिएट करते हैं, स्लाइड इंसर्ट और एक्सपर्ट्स हब, सेव एंड क्लोज। अब हमने स्लाइड्स भी बना ली हैं और कैटेगरी भी। तो अब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे और यहाँ पे अगर हम लिखें क्वेश्चन मार्क TP = 1 तो हमारे पास टेम्पलेट की पोजीशंस आ जाएंगी होपफुली। यानी हमें डिफरेंट पोजीशंस नज़र आएंगी यहाँ पे और हम इन पोजीशंस में अपनी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन्यू है और मेन्यू के साथ यहाँ पे हम लॉगिन रजिस्टर का एक बना देंगे सेक्शन। और यहाँ पे होम से ऊपर आपको स्लाइडर के लिए ये नज़र आ रहा है एक एरिया, और इसको अगर हम वो छोटा लिखा है एक्चुअली ब्रेड क्रम्प। ओके, ये ब्रेड क्रम्प एरिया इसने यहाँ पे शो करवाया है और स्लाइडर के लिए कोई और एरिया जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम ब्रेड क्रम्प एरिया में ही शो करवा देते हैं अपना स्लाइडर। और एक्सटेंशंस मॉड्यूल्स, और जहाँ पे हम जाएंगे मॉड्यूल, ये हमारा मॉड्यूल है डीजे इमेज स्लाइडर जो कि हमने अभी अब इंस्टॉल किया है। तो इसको हम करते हैं पब्लिश, इसके टाइटल को हाइड करते हैं और इसको कहते हैं ELS होम पेज स्लाइडर। और यहाँ पे हम
कंपोनेंट चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे स्लाइड्स कैटेगरी, ठीक है, तो ये कैटेगरी आ चुकी है। और रीड मोर टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। हम रीड मोर को यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे। शो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी हम क्लोज कर देते हैं, आप ऐड कर भी सकते हैं बाद में। और उसके बाद स्लाइड विड्थ और हाइट, तो यहाँ से हम फुल विड्थ स्लाइडर इसको इनेबल कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये रिस्पॉन्सिव होगा, हर डिवाइस पे ये खुद ब खुद अपने आप को ढालेगा। उसके बाद हमारे पास लूप वंस है, ऑटो प्ले एक्टिव है, तो दैट्स गुड। और अब हम इसको पोजीशन ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और पोजीशन है ब्रेड क्रम्ब SJ पर्सनल की। और यहाँ पे हम असाइन करते हैं होम पेज, ठीक है, ओनली ऑन द पेज इज सिलेक्टेड, तो ये होम पेज पे सिर्फ हम इसको शो करवाएंगे। और सेव एंड क्लोज। तो लेट्स सी कि हमारा स्लाइडर अपीयर होता है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्लाइडर तो अपीयर हो गया है, लेकिन ब्रेड क्रम्ब एरिया जो है वो अजीब सा है कि और स्लाइडर भी आप देख सकते हैं 3 थंबनेल्स आ रही हैं। और उसकी वजह क्या है कि हमें सेटिंग कुछ करनी पड़ेगी यहाँ से। हाँ ओके, हमने इसकी विड्थ हाइट दी नहीं है, तो इस वजह से, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो हम जाते हैं जी मॉड्यूल में, और यहाँ पे स्लाइड विड्थ 1280 है और स्लाइड हाइट 350 होनी चाहिए। ये हमारी इमेज का साइज़ है। तो सेव करते हैं और फिर देखते हैं इसे। तो अब भी देखें 2 टैब्स हैं, तो 2 टैब्स इस वजह से कि ये कहीं 2 टैब्स सिलेक्शन हुई पड़ी है इसकी विजिबल इमेजेस। हाँ ये है 1 ओनली करनी है, सॉर्ट बाय। तो अब देखते हैं, अब काफ़ी बेहतर है और दैट्स गुड। इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड क्रम्ब के एरिया का एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर भी आ गई है, और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर लेते हैं इसे, इंस्पेक्ट, और इसका पाथ देखते हैं क्या पाथ है। और इसका पाथ ये आ गया, और इसके पाथ इमेजेस के अंदर है PG ब्रेड क्रम्ब। और ये इमेजेस किस जगह पे हैं एक्चुअली, ये मेन इमेजेस वाला एरिया या मॉड्यूल की इमेजेस हैं, ये कई दफ़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो आई थिंक ये मेन वाली नहीं होंगी। एनी हाउ देख लेते हैं। C और वैम्प WELS इमेजेस, और इमेजेस में PG इमेज नहीं है, देखें कहीं भी नहीं है हेडर्स, और यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि DJ इमेज स्लाइडर का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल DJ इमेज स्लाइडर यहाँ पे लिखा होगा, ये है। तो इसकी जो इमेजेस होंगी एसेट्स के अंदर होंगी शायद, या किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे, वरना हमें फिर उसका एक्यूरेट पाथ देखना पड़ेगा। तो ये ओके, ये तो खैर प्रीवियस और इस तरह से हैं, एक्यूरेट पाथ ही हमें सर्च करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, एक दफ़ा फिर इंस्पेक्ट करते हैं इसे, और यहाँ पे अगर एक दफ़ा फिर कभी कभार आपको ये जो है वो दिक्कत भी होती है, आप थोड़ा सा इसको यानी हमें देखना पड़ता है सोच समझ के। अब ये URL है इसका, और अगर इस URL को हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आप देखें कि इमेजेस
इसके पहले 2 फोल्डर हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे, तो ये एक्चुअली कहाँ पे हो सकता है। अच्छा, एक और काम भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास टेम्पलेट के अंदर भी ऑप्शन होगा, वरना इसको हम फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च पे भी अगर लिख लें तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। ब्रेड क्रम्प नहीं, BG लिखते हैं ना, BG से शायद आ जाए। उसका बैकग्राउंड था BG, तो ये देखें आ गया BG ब्रेड क्रम्प। तो इसका क्या साइज़ है, 1920 इंटू 300। तो हम एक इमेज बना लेते हैं, 1920 इंटू 300 और इसको करते हैं ओके। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई एक अच्छा सा ब्रेड क्रम्प बनाते हैं और बैकग्राउंड में इमेज के लिए यहाँ पे अगर हम लिखें टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हमें नज़र आएंगी और इनमें से हम कोई इमेज वहाँ पे यूज़ करते हैं। आई थिंक ये ठीक रहेगी। ठीक है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसको हम यूँ स्ट्रेच करते हैं और इंटर, फाइल, सेव एज, और पता नहीं ये PNG थी या JPG थी, तो ये देखें JPG है। और इसको हम राइट क्लिक करते हैं और इस पे होगा ओपन पाथ, एडिट विद वीडियोस। ओपन पाथ का नहीं है ऑप्शन, ओपन विद, और इसका पाथ क्या है अब ये नहीं पता। पर BG ब्रेड क्रम्प.jpg, तो सेव कर लेते हैं, फिर उसको देख लेंगे। BG ब्रेड क्रम्प.jpg, तो वही वाला सेम हम नाम रखते हैं इधर, और इसको हम रिप्लेस करेंगे। अब इसके पाथ को ढूंढना है कि इसका पाथ किस जगह पे है, तो इसका पाथ कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एक्चुअली इंसान जब जल्दी जानने की कोशिश करता है तो वो उतना ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आई थिंक के मॉड्यूल्स में ही होना चाहिए वो काम। क्या नाम था, DJ इमेज स्लाइडर, किधर गया। ओके जी, तो ये PG इमेज ब्रेड क्रम्प जो थी वो टेम्पलेट्स में थी, उसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। तो लेट्स सी अब हमारी एप्लीकेशन कैसी नज़र आएगी। तो दैट्स गुड, अब काफ़ी बेहतर है। और अब हम मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं कि इस वीडियो में हम इसको पहले ख़त्म करते हैं हेडिंग को, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो मेन्यूज़ वगैरह ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है। तो मेन्यूज़ में जाते हैं, होम मेन्यू, मेन मेन्यू, एंड देन होम। होम को ओपन करते हैं और यहाँ पे क्यों नहीं ओपन हुआ, ओपन cannot use object of type std class as array। अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट होम बना हुआ है इसका मेन्यू, मेरे ख्याल से इसको हम डिलीट कर देते हैं और नया होम बना लेते हैं।
और आई थिंक कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यू मेन्यू बनाते हैं इधर। और अच्छा, ये कोई एरर आ रहा है, कैन नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप std क्लास एज अरे। ओके, इसको फिक्स करते हैं, पहले मैं फिक्स करता हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलेंगे। इस वीडियो को इधर तक ही एंड करते हैं, इस एरर को मैं फिक्स करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।